नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी पिछले लेक्चर में जस्ट मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो कल आपको होमवर्क में दिए थे उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अभी क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए हैं और अब आपने उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले लेक्चर पे 1.3.2 लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। क्रियाकलाप से हम इसको स्टार्ट करेंगे जो कि 1.10 है हमारी। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने कोई भी तरल पदार्थ घर में जो अवेलेबल है वो ले लेना है, जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध या जूस। और 2 या 3 प्रकार के बर्तन ले लेना है, जैसे कि एक गिलास ले लेना है, एक कटोरी ले लेना है। कटोरी अलग अलग साइज़ की होती है, वो ले लेनी है। प्रयोगशाला से मात्र सिलेंडर 50 ml का ले लेना और उसमें सभी पे निशान लगा देना 50 ml का। अब अगर सिलेंडर नहीं है तो आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है और उससे आपने उसको नाप लेना है। अब आपने करना क्या है, इन तरल पदार्थ को एक पहले कोई भी ले लेंगे, जैसे जल ले लेंगे, एक ढक्कन भरकर बर्तन में रख देंगे, गिलास में डाल देंगे और उसका निशान लगा लेंगे कितना भरा। उसके बाद उसको कटोरी में डाल देंगे। कटोरी से बाहर दोबारा देखेंगे कि ढक्कन का जो उसके अंदर जो निशान है वो सेम आएगा। जब हम एक पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो बेटा क्या देखते हैं हम कि उसका जो आयतन है वो तो सेम रहता है, लेकिन उसकी आकार चेंज हो जाती है। तो ये द्रव अवस्था का गुण है हमारा। क्या गुण है कि जिन पदार्थों का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं या तरल कहते हैं। तो ये आपने द्रव अवस्था की परिभाषा समझी, वो आपने लिख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव विसरण द्रव के में संभव है। विसरण की बात हमने कल बताई थी कि फैलने को विसरण कहते हैं। क्रियाकलाप करके देखा था, क्या किया था बेटा, याद होगा आपको कि 2 बीकर लिए थे। एक में हमने एक क्रिस्टल का दाना डाला था और दूसरे के अंदर हमने एक इंक का 1 ड्रॉप डाला था, और दोनों थोड़ी थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा फैल गए थे। लेकिन जो लिक्विड था हमारा, द्रव था, वो जल्दी घुला ठोस के मुकाबले में। तो जो विसरण की प्रक्रिया है वो हमारी द्रव में ज़्यादा होती है, किससे, हमारे ठोस के रूप में। और जो अगला टॉपिक है गैसियस स्टेट, गैस, वायु में ये और अधिक ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान देंगे कि कुछ गैसेस सारी नहीं, कुछ गैसेस आसानी से जल के अंदर घुलनशील होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे सर? तो इसका बड़ा ही आसान सा मैं आपको उत्तर देने लग रहा हूँ। आप एकदम समझ जाएंगे कि सर ने बिल्कुल हमें सही बताया। कैसे प्यारे बच्चों, आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको पता लगता है उसके अंदर एक गैस होती है, और वो गैस सभी बच्चे जानते हैं कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब उस पानी के अंदर, मीठे पानी के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, CO2 गैस। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे। पानी के जीव जैसे कि हमारी मछलियाँ हो गई और अन्य पौधे हो गए जो कि समुद्र के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, तो उनको भी हमारी तरह ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए। अब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमारे पानी से ही मिलती है।
तो दोनों उदाहरण मैंने आपको समझा दिए कि किस प्रकार ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी पानी के अंदर घुलनशील होती है। तो ये आपको ये समझ आया। अब हम जब बात करेंगे अगले, इसमें क्या बताया है कि जो हमारे ठोस होते हैं उनके अंदर जो कणों की बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब रिक्त स्थान क्या हो गया, बहुत कम। द्रव्य पदार्थ के अंदर इनके बीच की जो कणों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके कारण से रिक्त स्थान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और इनके जब थोड़ा सा दूर जाएंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण है, जो बल है, वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और इस कारण से वो तेज़ी से इधर उधर मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब पानी के अंदर एक ड्रॉप इंक डालते हैं, नीला या ब्लू कलर का, नीला या फिर लाल कलर का कोई भी रंग डालते हैं, तो एकदम वो पानी में फैल जाता है, जबकि क्रिस्टल को फैलने में देरी से होता है। तो ये आपने इसके इस गुण के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे गैसियस अवस्था। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा गैसियस अवस्था, गैसियस स्टेट। अब इसको करने के लिए इन्होंने कैसे किया, आपने जब आप मेले में या घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि गुब्बारे फुलाने वाला होता है। तो एक वो सिलेंडर उसके पास होता है, उस सिलेंडर से वो काफ़ी सारे गुब्बारों को फुला देता है। घर में जब बर्थडे पार्टी होती है तब हम जो गुब्बारे हैं वो तो मुंह से फुलाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो गुब्बारे हैं वो एक सिलेंडर से फुलाया जाता है। और इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जब आपने देखा होगा कि गाड़ी, बस या ट्रैक्टर के अंदर जब हवा भरते हैं तो हवा भरने का जो आपने देखा है मशीन से वो भरता है, वो छोटी सी होती है, लेकिन उससे बड़ा सा एक ट्रैक्टर का टायर भी हवा भरा जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो इससे बेटा हमें ये बात पता लगती है कि जो गैसेस के बीच में जो कण हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए उनको पास लाया जा सकता है, उसको छोटे से कंटेनर के अंदर भी फिट किया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे, जो कि अगला क्रियाकलाप है, ध्यान से सुनना है। 1.11 कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। एक घर में पुराना कोई सिरिंज लेना है 100 ml का, और उसके जो नीचे जो मुंह होता है उसमें रबड़ से उसको बांध देना है, सील कर देना है। उसके बाद ऐसे 3 सिरिंज लेने हैं बेटा आपने। पहले सिरिंज के अंदर उसका पिस्टन जो है पीछे से जो धक्का मारते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिरिंज बोलते हैं, उसको बाहर निकाल लेना है। पहले सिरिंज ए के अंदर आपने चॉक के टुकड़े डालने हैं। दूसरे में आपने क्या डालना है, कोई भी तरल पदार्थ डाल देना है बेटा, और जल डाल देना है। और सी के अंदर आपने क्या करना है, कुछ नहीं डालना, उसमें वायु होगी। अब आपने धीरे से पिस्टन को उसके अंदर फिट कर देना है और उसको दबाने की कोशिश करनी है। अब आपने देखना है कि कौन सा ज़्यादा दबता है। तो आप इसको करेंगे तो अपने आप ही आपको समझ आ रहा है कि जो जिसके अंदर हवा है वो ज़्यादा दबेगी, जिसके अंदर जल है वो कम दबेगा, और जिसके अंदर ठोस हमारा चॉक के दाने हैं वो बिल्कुल नहीं दबेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि जो हमारी गैसियस स्टेट है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, इनके बीच में बहुत सारा रिक्त स्थान होता है, और इस कारण से उनको हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की कंप्रेशन संपीड़नता काफ़ी अधिक होती है, और इसका जो उदाहरण है वो हमने घर पे देखा है। मैं आपको उसके बारे में बताने लग रहा हूँ अगले विषय के अंदर। देखें आप ध्यान से, जैसे कि हमारी गैस की सिलेंडर, जिसे कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG,
अस्पतालों में जब बीमार हो जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। और आजकल वाहनों को चलाने के लिए ईंधन जो कि हमारी कौन सी है, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद जैसा कि आज आपके साथ क्वेश्चन मैंने शेयर किया वही आप यहाँ पर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध रसोई में प्रवेश किए ही हमें जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। इस गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षण में पहुंच जाता है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अधिकतर रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण अति तीव्र होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि इनके बीच में क्योंकि रिक्त स्थान ज़्यादा है और रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण ये तेज़ी से फैलते हैं। और ये जो आपके सामने अब मैंने चित्र लगाया 1.5, इसको भी देखना है। ये पहले में हमने ठोस दिखाया है जिसके जो कण हैं बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं। इसके बाद हमने द्रव लिया है, द्रव के अंदर देख रहे हैं आप रिक्त स्थान है। अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो लाल लाल सा आपको दिखेगा, ये रिक्त स्थान दिख रहा है। और गैसेस के अंदर, बैलून के अंदर गैस भर ली है, उसके अंदर रिक्त स्थान जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख पा रहा है। और इसके साथ ही अब मैं आपको इसका अगला पॉइंट बता रहा हूँ। गैसियस अवस्था में कणों की गति अनियमितता और अत्यधिक तीव्र होती है। इसकी असीमित गति के कारण एक कण आपस में एक दूसरे के दीवारों को टकराते हैं और इस प्रकार से गैस का दबाव बन जाता है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर समझना है कि जब बैलून के अंदर हम हवा भर लेते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो दब जाता है बैलून, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो दोबारा वो अपनी उसी आकार पर पहुंच जाता है। इसका मतलब जो उसके अंदर जो कण हैं वो लगातार उसकी दीवार पर, उसके जो ऊपर की कवरिंग है उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। इस कारण से जब हम दबाने की कोशिश करते हैं तो दब जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे हम हाथ छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वो दोबारा अपनी स्थिति गेन कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, आज के ये जो प्रश्न हैं ये आपने अपने आप देखने की कोशिश करने के हैं। ये वाला आपने एक्सरसाइज करनी है। और कल मैं आपके साथ 1.4 जो है आर्टिकल वो डिस्कस करूँगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में कल चर्चा करूँगा। तो होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ध्यानपूर्वक आपने पूरा लेक्चर सुनना है और आपने जैसे कि उत्तर मैंने आपको बताया तो वो आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। और जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा साइंस के प्रति कि आपको दिमाग में डाउट रहे। और इसी प्रकार से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने ऐसे ही पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। और हमें साइंस जो है अच्छे से समझ आनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, घर पे मन लगा के पढ़ना है और जो भी थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत उसको आपने नोट डाउन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।